नमस्कार दोस्तों, सफलता विज़न टेट सी टेट सुपर टेट चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। इस एजुकेशनल चैनल के माध्यम से आप लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट केवीएस एनवीएस टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे समस्त छात्र एवं छात्राएं सभी से अनुरोध है कि अपने मार्गदर्शन हेतु सफलता विज़न यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। और सफलता विज़न यूट्यूब चैनल हमारे दो हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक चैनल के माध्यम से ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिसके माध्यम से आईएएस पीसीएस, आपके यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, बैंकिंग, रेलवे, लेखपाल, ऑल वनडे एग्ज़ाम की क्लास चल रही है। और यह दूसरा चैनल सफलता विज़न जो एजुकेशनल टेट सी टेट सुपर टेट के लिए चलाया जा रहा है। जो भी संबंधित छात्र एवं छात्राएं हैं या दोस्त हैं, हमारे मित्र सहपाठी, दोनों चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। और हमारी ऑनलाइन आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की पहला बैच स्टार्ट हो चुका है। जो भी मित्र ज्वाइन करना चाहते हैं, सभी से आग्रह है कि वो देर ना करें और जल्द से जल्द सफलता विज़न चैनल को ज्वाइन करें। हमारा यूपी टेट सी टेट सुपर टेट का बैच 21 सितंबर संभावित है, स्टार्ट होने जा रहा है। पहला बैच सीमित संख्या होगी क्योंकि लॉकडाउन का दौर चल रहा है और गाइडलाइन हमारी सोशल डिस्टेंसिंग के तहत जो भी परिपूर्ण हो सकता है उसको फॉलो करते हुए हम लोग अपना प्रथम बैच सीमित संख्या में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, टेट सी टेट के जो भी हमारे साथी, शिक्षक, मित्र, बंधु हैं, वह 21 सितंबर से प्रातः 11 बजे से हमारे पहले बैच के सहपाठी बने और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी संस्कृत में आपको कारक बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, कारक क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। यानी कोई कार्य जो हम करते हैं, यह हमारे 8 हैं। कर्ता, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, ये हमारे जो है कारक हैं। दोस्तों, मैं एक ट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूं। विभक्ति अगर आता है कि विभक्ति क्या होती है और विभक्ति की पहचान क्या होती है, तो बहुत ही सटीक हम लोग जो है पहचान कर सकते हैं कि इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा कर्ता कारक है, कर्म कारक है, अधिकरण कारक है, संप्रदान कारक है, कौन सा कारक है। तो दोस्तों, हम चलते हैं। जिसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जिसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है, यानी सीधा संबंध होता है, साक्षात संबंध होता है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं।
और दोस्तों जनरली तो आपके कारक 8 होते हैं, मैंने आपको अभी जस्ट बताया, लेकिन मेन कारक हमारे 6 होते हैं। मेन कारक हमारे 6 होते हैं। इसका एक सूत्र है, ध्यान दीजिएगा। कर्ता कर्म चाकरणम, कर्ता कर्म चाकरणम चा संप्रदानम तथैव चा संप्रदानम तथैव च कर्ता कर्म चाकरणम च संप्रदानम तथैव च आपादानाधि कार्य मिथ्याहु कारकाणि खट। कर्ता कर्म चाकरणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरण मिथ्याहु कारकाणि खट। हमारे इसमें 6 कारक बताए गए हैं। संबंध और संबोधन, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संबंध और संबोधन 7वां और 8वां जो कारक हमारे बताए गए हैं, इनका क्रिया के साथ संबंध साक्षात नहीं होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संबंध कारक जिसका क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता, यानी डायरेक्टली कोई संबंध नहीं होता है, इनडायरेक्ट रूप से संबंधित होती है। संबंध कारक और संबोधन, हे भो अरे री, ये जो है संबोधन जो होते हैं, इसका भी कोई क्रिया के साथ डायरेक्ट संबंध नहीं होता है। तो दोस्तों इन दो को अगर हम निकाल देते हैं तो हमारे कारक कितने बचते हैं दोस्तों? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और आपादान कारक। तो दोस्तों हमारे ये 6 कारक मेन होते हैं जिनका क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है। संबंध कारक और संबोधन कारक, इनका क्रिया के साथ कोई संबंध डायरेक्ट नहीं होता है। तो दोस्तों ये तो आपका हुआ कारक। अब हम इसमें विभक्ति के साथ में भी देख लेते हैं। विभक्ति अगर पूछ लेता है कि विभक्ति क्या होती है, कैसे कहाँ से हम लोग पहचान करते हैं, तो देखते हैं दोस्तों। विभक्ति के लिए पहला कर्ता कारक, कर्ता कारक। दोस्तों इसका सूत्र आप सभी जानते हैं। इसमें कर्ता हमारा क्या होता है? स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र कर्ता। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें कर्ता हमारा स्वतंत्र होता है, यानी कोई कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। इसलिए इसका सूत्र एक होता है स्वतंत्र कर्ता। इसमें किसी भी क्रिया को जो भी स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर रहा है या करने वाला है, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। यह हमारी क्या होती है दोस्तों? प्रथमा विभक्ति। क्या होती है? प्रथमा विभक्ति। कर्ता हमारा क्या है दोस्तों? प्रथमा विभक्ति। ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल में चलते हैं हम लोग। रामः गृहं गच्छति। रामः गृहं गच्छति। प्रथमा विभक्ति हमारी स्वतंत्र कर्ता, यानी इसमें राम घर जाता है। रामः गृहं गच्छति। तो इसमें दोस्तों हमारा कर्ता जो है वो क्या है? स्वतंत्र है। कौन जाता है? राम जाता है। कहाँ जाता है? घर जाता है। तो दोस्तों हमारा जो है ये स्वतंत्र कर्ता होगा। क्या होगा दोस्तों? स्वतंत्र कर्ता होगा। यानी इसमें जो हमारी गच्छति शब्द दिया हुआ है,
गच्छति। गच्छति का मतलब क्या हो गया, यानी ये हमारा जो है स्वतंत्र कर्ता है, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई कार्य दूसरे के द्वारा यानी क्रिया के द्वारा पूर्ण नहीं हो रहा है, या क्रिया से कोई इसका डायरेक्ट संबंध नहीं होता है। तो ये हमारा जो है स्वतंत्र कर्ता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्वतंत्र कर्ता। तो ये फार्मूला के द्वारा हमारा जो है इसमें प्रथमा विभक्ति होगी। नेक्स्ट सूत्र देखते हैं दोस्तों, प्रथमा विभक्ति का दूसरा सूत्र है हमारा लिंग परिमाण वचन मात्रे च प्रथमा। यदि लिंग की बात की जाए, कोई परिमाण की बात की जाए या कोई वचन की बात की जाए तो उस पर हमारा कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों, प्रथमा विभक्ति होती है। इसमें सूत्र आता है प्रतिपादिकार्थे च प्रथमा। ये सूत्र है हमारा। लिंग वचन करण ये सारी चीजें आती इसमें, लिंग परिमाण और वचन। यदि इन शब्द से युक्त कोई उदाहरण होता है और उनमें यह शब्द आपके जुड़े होते हैं तो वहां पर हमारा कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों, प्रथमा विभक्ति। और यदि अगर पूछता है आपको कारक कौन सा होगा तो दोस्तों हमारा कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक। क्या होगा, कर्ता कारक। यानी लिंग परिमाण वचन मात्रे, इसमें हमारे जो है प्रथमा विभक्ति और कारक की बात की जाए तो कर्ता कारक होता है। तो दोस्तों जैसे एग्जांपल इसका देखते हैं, द्रोणो व्रीहि। द्रोणो व्रीहि, इस पे हमारा जो है प्रथमा विभक्ति और क्या होगा, कर्ता कारक। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है दूसरी विभक्ति, कर्म कारक। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति यानी कर्ता जिस पर अपनी कोई क्रिया करता है, यानी कर्ता जिस पर अपनी कोई क्रिया करता है, यानी जिस पर कोई क्रिया की जा रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, कर्म कारक। क्या कहते हैं दोस्तों, कर्म कारक। उसकी कर्म संज्ञा होती है। क्या होती है, उसकी कर्म संज्ञा होती है, यानी वह कर्म कारक होता है। और विभक्ति कौन सी होगी दोस्तों, द्वितीय विभक्ति। जैसे इस पे एक सूत्र है, कर्तूरी सिततकम च कर्मम। कर्तूरी सिततम कर्मम। इस पे आपका कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिस पदार्थ को प्राप्त करना चाहता है उसे हम लोग जो है कर्म कारक कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं उसकी कर्म संज्ञा होगी, उसकी कर्म संज्ञा होती है। दूसरा सूत्र इसमें देखते हैं दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। अहम रामम पश्यामि। अहम रामम पश्यामि, मैं राम को देखता हूं। मैं राम को देखता हूं। इस पे देखने का कार्य कर्म हो रहा है। कौन देखता है, राम। यानी मैं राम को देखता हूं, तो इसमें देखने का कार्य हो रहा है। तो यहां पर हमारा क्या होगा, द्वितीय विभक्ति। और कारक कौन सा होगा, यानी कर्ता जो है किसी दूसरे के माध्यम से कर्म को प्राप्त कर रहा है, यानी यहां पर कर्म कारक होगा, द्वितीय विभक्ति होगी। दूसरा सूत्र है अकथितम च। अकथितम च,
यानी इसके अंतर्गत कई वर्ड आते हैं, इसके अंतर्गत कई वर्ड आते हैं। जैसे होता है आपका दूह, दूह मीन्स क्या होता है दोस्तों? दुहना। दूह मीन्स क्या होता है? दुहना। याच, याच मीन्स दोस्तों क्या होता है? मांगना। दूह मीन्स दुहना, याच मीन्स मांगना, पच मीन्स पकाना, पच मीन्स पकाना। इस तरह से हमारे 16 धातुओं के कर्म होते हैं। 16 धातुओं के कर्म, 16 प्रकार की धातुएं, ये इस प्रकार के 16 धातुओं के कर्म जो होते हैं अकथितम चा, यानी जो बोले जा सकते हैं या बोले नहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो है हमारा कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे गाम दोग्धी पया, एग्जाम्पल दोस्तों देखिएगा, गाम दोग्धी पया, गाम दोग्धी पया में दोहन क्रिया का कर्म है। दोग्धी मतलब दोहने का कर्म है, दोहन क्रिया का कर्म है, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक होगा और विभक्ति आपकी दोस्तों द्वितीय होगी। नेक्स्ट सूत्र इसमें दोस्तों और देखते हैं, इसके कई सूत्र हैं हमारे। अकर्मक धातु, अगर कोई अकर्मक धातु शब्द कोई आते हैं उनमें भी हमारी द्वितीय विभक्ति और कर्म कारक होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग कह सकते हैं कुरुन स्वपिति, एग्जाम्पल इसका कुरुन स्वपिति। कुरुन स्वपिति, इसका अर्थ क्या होता है? कुरुदेश में सोता है, कुरुदेश में सोता है। इसके बाद अधिसिंगस्थायाम कर्मा, नेक्स्ट सूत्र है आपका अधिसिंगस्थायाम कर्मा, मतलब यदि किसी धातुओं के पहले कोई उपसर्ग लगा हो, जैसे हमारा सिंह का मतलब होता है सोना, क्या होता है दोस्तों? सिंह का मतलब सोना, और स्था का मतलब होता है ठहरना, और शयन आस बैठना, आस मीन्स बैठना। यदि यह वर्ड हैं, इनके पहले अगर कोई हमारा उपसर्ग लगा हुआ है तो वहां पर भी हमारा कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे अधिसेते अधितिष्ठति, अधिसेते अधितिष्ठति, अधिसेते अधितिष्ठति। यानी इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? अधिसेते मतलब भगवान श्री हरि निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? कहाँ बैठते हैं? कहाँ रहते हैं? ठीक है, इसमें कई चीजें आ सकती हैं। अध्यास्ते, अधितिष्ठति और अधिसेते, ये ध्यान दीजिएगा। अधिसेते, अधितिष्ठति और आपका अध्यास्ते। वैकुंठम हरि, अधिसेते अधितिष्ठति अध्यास्ते वैकुंठम हरि, यानी हरि वैकुंठ में बैठते हैं, सोते हैं, रहते हैं या स्थित हैं। इसमें हमारा क्या होगा? कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति। दोस्तों इसके आगे हम लोग चल रहे हैं।
अभिनिविशश्च अभिनिविशश्च च सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से भी हम ये दोस्तों टेट सीटेट में आपका 1 नंबर का क्वेश्चंस अधिकतर पूछा जाता है। सूत्र जो है 1 नंबर का पूछा जाता है कि यह सूत्र किस विभक्ति का है। तो दोस्तों द्वितीय विभक्ति। कौन सा है? द्वितीय विभक्ति। जनरली इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे टेट में, सुपर टेट में आते हैं। तो दोस्तों अभिनिविशस्य सूत्र हमारा किसका है? द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। यदि विष धातु के पूर्व, यदि विष धातु के पूर्व अभि और नि, अभि और नि उपसर्ग लगा होता है तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति और कर्म कारक होता है। जैसे सह सन्मार्गम अभिनिविशते, सह सन्मार्गम अभिनिविशति। सह सन्मार्गम अभिनिविशति, वह सन्मार्ग पर चलता है। लास्ट सूत्र है इसका उपाध्यांग वसः, उपान वध्यांग वसः, यानी वस धातु के पूर्व हमारे कौन कौन से दोस्तों? उप, अनु, उप, उप, अनु, अधि और आंग और उपसर्ग लगे हों तो वहां पर हमारा उपान वांध्यांग वसः सूत्र क्या सिद्ध करता है कि इसमें हमारा कौन सा कारक है? कर्म कारक। और विभक्ति कौन सी है? द्वितीय विभक्ति। जैसे उपवसति, उपवसति वैकुंठम हरि, यानी वैकुंठ में हरि निवास करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? कारक कर्म और विभक्ति द्वितीय। दोस्तों मेन इसका जो जनरली पूछा जाता है टेट में, अभी 2018 में और 2019 में टेट में आपके जो है क्वेश्चन आया है 1 नंबर का। जनरली अमितः, परितः, ऐसे शब्द अमितः, परितः, समया निक्सा, समया निक्सा, यदि ऐसे शब्द किसी भी स्थान पर आपको दिखाई देता है तो आंख मूंद करके वहां पर द्वितीय विभक्ति लगा देना है। अमितः, परितः, समयः, निक्षः में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अंतरांतरेण युते, अंतरायुते, यानी जैसे पेपर क्वेश्चन आता है
तुम्हारे और मेरे बीच में हरि हैं। तो बात होती है तुम्हारे और मेरे दोनों के मध्य बीच कौन है? भगवान श्री हरि हैं। तो दोस्तों यहां पर हमारा क्या होगा? अंतराण युते, यानी जब कोई बात अंतर की जाए, यानी दो व्यक्तियों के बीच कोई अंतर की बात की जाए या मध्य की बात की जाए, तो वहां पर हमारा द्वितीय विभक्ति और कर्म कारक होता है। दोस्तों तीसरा हमारा है तृतीय विभक्ति, करण कारक तृतीय विभक्ति। दोस्तों इसको हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।